Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two circular coils 1 and 2 are made from the same wire, all right? But the radius of the first coil is twice that the second coil. What is the ratio of the potential difference applied across that so that magnetic field at their center is same? उनके सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम, ऑलराइट? तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें बताना है कि रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बताना है सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या है, जीरो है, सॉरी सेम है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ही लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। टू सर्कुलर कॉइल आर मेड फ्रॉम द सेम वायर, ठीक है, दो सर्कुलर कॉइल है, ये आपकी कॉइल वन है, ठीक है। इसकी रेडियस मान लीजिए आपकी आर वन के इक्वल है, दिस इज अवर कॉइल वन। ओके, वन इज ट्वाइस, ठीक है। और ये आपकी दूसरी कॉइल है जिसकी रेडियस मान लीजिए आपकी कितनी, आर टू के इक्वल है, ठीक है। और रिलेशन के गिवन है आर वन इज इक्वल टू टू टाइम्स आर टू बोल रखा है ना। और फर्स्ट की रेडियस आपकी क्या है, टू टाइम्स है, ठीक है, टू टाइम्स है, ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, ठीक है। अब हमें बताने की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कितना होता है, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर के इक्वल कितना होता है आपका, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर के इक्वल, ठीक है। तो देखिए दोनों पर आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ठीक है। पहली कॉइल में देखिए मान लीजिए आपका करंट कितना, आई वन के इक्वल है, डिवाइडेड बाय टू टाइम्स इसके रेडियस कितनी, आर वन के इक्वल होगा ये, ठीक है। सेकंड कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो इसके तो इक्वल ही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लिए न्यू नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल के कारण मान लीजिए उसमें करंट आपका आई टू है, डिवाइडेड बाय टू टाइम्स उसकी रेडियस कितनी है, आर टू के इक्वल होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए, न्यू नॉट से आपका न्यू नॉट कैंसिल हो गया, टू से आपका बच्चा यहाँ पर टू कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ से आपका आई वन बाई आई टू का रेशियो आ गया, वो कितना आ गया, आई वन बाई आई टू आपका आर वन बाई आर टू के इक्वल हो जाएगा। और आर वन बाई आर टू को हम बता सकते हैं यहाँ से, देखिए आर वन बाई आर टू यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं आपका, वन बाई टू के इक्वल, तो ये कितना आ गया यहाँ से आपका, वन बाई टू के इक्वल, ठीक है। तो ये तो बच्चों देखिए आपका करंट का रेशियो हो गया, ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, आपका करंट का रेशियो क्या कर लिया आपने, यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट करके बता दिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका V इक्वल टू आई टाइम्स आर के इक्वल होता है। आई के आपके करंट, करंट आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया, उनका क्या रेशियो, आर क्या है इसका, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस वाली पार्ट पर हमें आना है, ठीक है। रेजिस्टेंस देखिए बच्चों कैसे डिफाइन होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया, ठीक है। अब बोल रखा है क्वेश्चन में, देखिए सेम वायर बोल रखा, तो हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। और वायर सेम है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस देखिए किस पर डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ पर, ठीक है। सर्कुलर है तो रेजिस्टेंस हम बता सकते हैं किसके इक्वल होगा, सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस मान लीजिए कोई आर के इक्वल है, ठीक है। और हम इसके रेजिस्टेंस हमें डिफाइन करना है, तो उसकी लेंथ देखिए हम कैसे लिखते हैं, लेंथ इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, टू पाई आर के इक्वल होगी, ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जो आपका पहला वाला है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, सॉरी एल वन पहले वाले की लेंथ देखिए कितनी होगी आपकी, टू पाई टाइम्स उसकी रेडियस आर वन के इक्वल है। सेकंड वाला एल टू, इसकी रेडियस कितना, आर टू है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, टू पाई टाइम्स आर टू के इक्वल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया। तो अब देखिए बच्चों, अब आप यहाँ से क्या लिख लीजिए, आपको यहाँ से रेशियो बताना है, ठीक है। V इक्वल टू आई आर होता है, तो आप लिख लीजिए, देखिए V1 बाई V2 इसका रेशियो आपको बताना है, एक इसके इक्वल होगा आपका आई वन टाइम्स आर वन डिवाइडेड बाई आपका आई टू टाइम्स आर टू, ठीक है। अब यहाँ पर बस आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी, V1 बाई V2 की बच्चे देखिए कितनी वैल्यू होगी, आई वन बाई आई टू, देखिए ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आपका वन बाई टू के इक्वल है, टाइम्स क्या है आपका आर वन बाई आर टू, ठीक है, क्या आपका आर वन बाई आर टू, ठीक है। रेजिस्टेंस देखिए आपका रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड नहीं है, एरिया पर भी डिपेंड नहीं है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल, लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लिख लीजिए, देखिए एल वन और यहाँ से एल टू, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका टू पाई से आपका टू पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको आर वन बाई आर टू बताना था, जो किसके इक्वल होगा, एल वन बाई एल टू के, और जो किसके इक्वल होगा आपका स्मॉल आर वन डिवाइडेड बाई स्मॉल आर टू, ठीक है। और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी, यहाँ से वन बाई टू के इक्वल है, ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन से, तो यहाँ पर आपका वन बाई टू हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, वी वन बाई वी टू की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपकी वन बाई फोर के इक्वल आ गया, ठीक है। हमें रेशियो बताना है, तो इसको रिवर्स कर लीजिए, वी टू बाई वी वन कितना हो जाएगा, फिर आपका फोर बाई वन के इक्वल हो जाएगा, तो यही आपको बताना था, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देम, ठीक है, वन और टू के रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो आपका आंसर फोर रेशियो वन, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।